Yeah, hi everyone, welcome back to the Spectrum Summary. We were discussing chapter 6, right? People suggestions की हम बात कर रहे हैं और इसमें अब तक के डिस्कशन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिविल, पीजेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट ट्राइबल रिवोल्ट्स देख लिए थे, ट्राइबल। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं सेपॉयज म्यूटनी की। रेड सेपॉय, सिपाहियों की क्रांति की हम बात करने जा रहे हैं कि जो ब्रिटिश सेपॉय हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, वो क्यों क्रांति कर रहे हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, कहानी शुरू कहां से हुई, ये सारी बात हम करेंगे। सेपॉयज म्यूटनी बिफोर 1857। इनफैक्ट 1857 के लिए ट्रिगर पॉइंट भी सेपॉय म्यूटनी ही है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ये मानते हैं, इस तरह से 1857 की क्रांति को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, ये कोई क्रांति नहीं है, कोई नेशनल रिवोल्ट नहीं है, ये मात्र एक सेपॉय म्यूटनी है, ऐसा भी कहा जाता है। खैर, वो सारे मुद्दों को समझेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं जो है हमारे सिपाहियों की लड़ाई की, राइट, जो इंडियन सिपाहीज हैं जो ब्रिटिश आर्मी में पोस्टेड थे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम ऑल्सो कोर फैकल्टी फॉर फिजिक्स वाला, आई टीच हिस्ट्री एंड कल्चर, राइट। मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाँ, ये इश्यूज क्या है, राइट, है ना, ये ओरिजिन क्या हुआ। तो सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से इंडिया के बीच में ट्रेड कर रही है, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का झगड़ा होगा काफी लोगों से, राइट। फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज से होगा, जो है डच से होगा, तो ये आपस में भी झगड़ रहे हैं, और फ्रेंच से भी होगा, प्लस लोकल भी जो है खतरा बना रहता है। अब ऐसे में इश्यू आ जाता है सिक्योरिटी का, कि भाई इतना पैसे का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतना सामान का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन यहां पे जरूरत है आर्मी की। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी ऑफिशियली अलाउड टू हैव आर्मी, राइट। तो जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश की जो रानी है, वो कहेगी हाँ भाई आर्मी होनी चाहिए, थोड़ी हमसे ले लो। तो अ लॉट ऑफ क्वींस आर्मी, इनफैक्ट ये नंबर पहले ज्यादा होगा, इनके पास एग्जिस्ट करेगा। क्वीन के ऑफिसर्स, क्वीन की आर्मी इनके पास एग्जिस्ट करेगी। प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भी हायरिंग करेगी, भाई अपने ऑफिसर्स, अपने सिपाही भी ये लोग हायर करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी आर्मी लोकल हायरिंग भी होगी। अब यहां पे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये है कि क्वींस आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनमें थोड़ा एटीट्यूड है, राइट। एटीट्यूड नहीं लिखना चाहिए, एरोगेंस है, कि भैया हम तो क्वीन के जो है, हम तो सरकार के नौकर हैं, राइट, हम तो जो है रानी की आर्मी को बिलोंग करते हैं, आप क्या ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी क्या ही है। तो ये थोड़ा सा डेरोगेटरी जो है रिमार्क है इनके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के लिए। एंड स्पेशली 1750 के बाद 1760s लिख लो आप, कि 1760s तक आते आते स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को क्रेडिट देना चाहिए इसमें, कि हाँ ही वर्कड ऑन इंक्रीजिंग दिस नंबर, कि हाँ ये नंबर कम किया जाए, क्वींस आर्मी को कम किया जाए और अपनी आर्मी बढ़ाई जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियंस को हायर किया जाए। तो यहां पे हायरिंग शुरू होगी इंडियन सिपाहीज की, तो इंडियन सिपाहियों की हायरिंग चालू हो जाएगी, राइट। अब ये जो इंडियन सिपाहीज हायर हो रहे हैं, इनकी बात करते हैं। इंडियन सिपाहीज नो, जब इंडियन सिपाहीज की हायरिंग हो रही है, तो ये लोग कहां से आ रहे हैं, भाई ये किसानों की फैमिली से आ रहे हैं, पीजेंट्स हैं, राइट। जो लेबर मार्केट है वहीं से आर्टिजन्स हैं। अब क्या है कि भाई अंग्रेजों के अंडर इकोनॉमी पूरी तरह हिट दे देगी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो। तो नाउ दे विल हैव नो अदर ऑप्शन, बट ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि सिपाही बन जाओ। सिपाही बनने के बहुत फायदे। सिपाही बनने का फायदा ये है कि आपको सबसे पहले वेतन मिलेगा, रेगुलर वेज मिलेगी, राइट, रेगुलर वेज मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा कि हाँ भाई आप एम्प्लॉयड हैं, सैलरी आ रही है घर में। तो जो बाकी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, यहां पे सिपाही बनना एक अच्छा ऑप्शन की तरह होगा। प्लस रेगुलर वेज के साथ साथ ये वेज हाई भी है। रीजन, क्योंकि अंग्रेज चाहते हैं कि हाँ ये थोड़ा ल्यूक्रेटिव हो, लोग आए, ज्वाइन करें। इनफैक्ट एक और चीज इसमें होगी कि हाँ ये जो आर्मी क्रिएट हो रही है इनिशियली, दिस इज हाई कास्ट आर्मी। सबसे ज्यादा जो भर्ती हो रही है वो भर्ती हो रही है ब्राह्मण्स की, क्षत्रियों की। तो ये हाई कास्ट आर्मी है। कहने का मतलब कि अगर आप आर्मी का हिस्सा हैं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि आप ऊंची जात को बिलोंग करते हैं, हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो हर कोई संस्कृताइज होना चाहता है, हायर कास्ट में जाना चाहता है। तो एवरीबडी इज एस्पायरिंग टू ज्वाइन हाई कास्ट आर्मी, राइट। और बेसिकली यू बिकम इंडियन सिपाही, कि पैसा भी मिल रहा है, सोसाइटी में इज्जत भी मिल रही है क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, और प्लस हाई कास्ट भी है, कास्ट रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट।
बट यही बात जो है बहुत ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी। तो अब बात करते हैं मुद्दों की, इश्यूज की बात करते हैं कि हां फिर मुद्दा क्या हुआ, इश्यूज। सबसे पहला मुद्दा कि 1800 तक आते आते, इनिशियली सब अच्छा चला भाई, बढ़िया था, बट 1800 तक आते आते कहानी चेंज हो रही है कि हाँ, सबसे पहली बात कि जो वेजेस हैं वो, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई सिपाही बनना चाहता है, तो वेजेस कंपैरेटिवली बढ़ नहीं रहे हैं। इनफैक्ट ओवरऑल अब जो है सैलरी कम दी जा रही है, डिक्लाइन हो गया, प्लस सैलरी भी डिक्लाइन हो चुकी है, और साथ ही साथ क्या प्रमोशंस हो रहे हैं, प्रमोशंस भी नहीं हो रहे हैं। ऑफिसर रैंक बनना आसान नहीं है, आपको ऑफिसर की पदवी नहीं दी जा रही। मैक्सिमम ऑफिसर जो आप बन सकते हो वो एक सूबेदार बन सकते हो अगर आप इंडियन सिपाही हो, राइट। अभी आरआरआर आपने देखी होगी, तो उसमें जो राम है, ही इज ट्राइंग टू बिकम एन ऑफिसर, राइट। वो इतनी लड़ाई कर रहा है, इतनी फाइट मार रहा है, अंग्रेजों के लिए जान दिए दे रहा है, अपने दोस्त को उसने पकड़वा दिया, राइट। क्या बनने के लिए, ऑफिसर, क्योंकि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, अंग्रेज आपको ऑफिसर नहीं बनाना चाहते। ये क्या है, ये टेक्निकली एक तरह का क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। तो दिस इज रेशियलिज्म कि हाँ भाई हम काले हैं, वो गोरे हैं, वो ज्यादा समझदार है, तो इनको नीचे रखो। अगर कंपैरेटिवली एक इंडियन किसी बेटर पोस्ट पे है, हायर पोस्ट पे है, और अगर कोई लेट्स से ब्रिटिश सिपाही है, सोल्जर है, और वो लोअर पोस्ट पे है, इवन देन ही विल हैव मोर रिस्पेक्ट। वो अपना ब्रिटिशर्स के साथ बैठेगा, लाउंज बैठेगा, जबकि इंडियन सिपाहियों को, इंडियन हायर पर्सन को भी वो इज्जत नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है, राइट। तो मुद्दे बढ़ते जा रहे, रेशियलिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा। अब जब ये सब जो है इश्यूज हैं ही, जब ऑलरेडी हम दुखी हैं, उनमें जो है क्या शुरू हो गया, उसमें आपका रिलीजियस इश्यूज भी चालू हो गए, राइट। ये सारे मुद्दे भी चालू हो गए। नाउ अब जो हायरिंग है ये ओपन हो गई, तो इनफैक्ट लो कास्ट हायरिंग भी चालू हो गई, राइट, है ना। कि उस समय जो हाई कास्ट लो कास्ट चल रहा था, उसमें लो कास्ट हायरिंग भी चालू हो गई। अब हाई कास्ट जो सोल्जर्स उनको बुरा लगने लगा कि भाई कास्ट रूल फॉलो नहीं करे जा रहे, हमको सेम रेजिमेंट में रखा हुआ, एक साथ रखा हुआ है, राइट, है ना। तो हमारा जो है कास्ट पॉल्यूट हो रहा है, गलत हो रहा है। प्लस होने क्या लगा कि अब जो है जैसे जैसे एम्पायर बढ़ने लगी, जैसे हम बात कर रहे हैं 1800 के बाद, तो जैसे जैसे एम्पायर बढ़ने लग गई, एम्पायर बढ़ते बढ़ते अब जो है बात हो गई कि भाई यूनिफॉर्म पहनेंगे आप, तो यूनिफॉर्म कल्चर होना चाहिए, राइट। अब यूनिफॉर्म कल्चर में ये भी आ गया कि भाई आप एक पर्टिकुलर हैट लगाएंगे, अंडरस्टूड। जो आप पगड़ी वगैरह बांधते हैं, तो पगड़ी वगैरह आप नहीं बांध सकते, राइट। अब आपको हैट लगाना पड़ेगा। प्लस अगर कुछ दाढ़ी वाड़ी आप रखते हैं तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते, कोई और रिलीजियस मार्क है, कुछ आपने बांधा हुआ है, राइट, वो सब आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो टेक्निकली ऐसे जो भी रिलीजियस चीजें हैं, राइट, है ना, जो भी यू कैन से मार्क्स हैं, रिलीजियस मार्क्स हैं, नाउ दे आर नॉट एट ऑल अलाउड। प्लस एक और जो है एंड तक 1856 तक एक और बात सामने आई कि भाई एक है जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत हो रहा है कि भाई आपको आउट ऑफ इंडिया भी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, राइट, समुंदर पार करना पड़ सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर कोई समुंदर पार कर दे, राइट, तो वो अपनी कास्ट से बेदखल हो जाता है। तो टेक्निकली वो धर्म से बेदखल हो रहा है, अपनी कास्ट से बेदखल हो रहा है, राइट। अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई हमें पापा घर से निकाल देंगे, राइट, कास्ट से बाहर हो जाऊंगा मैं छत्री नहीं रहूंगा, मैं पंडित नहीं रहूंगा, या जो है जो भी है, तो मेरी कास्ट का मैं पार्ट ही नहीं रहूंगा। तो अब ये क्या है कि रिलीजन जो है वो एक्चुअली सोसाइटी का सबसे बड़ा फैब्रिक है, सबसे बड़ा यू कैन से पार्ट है, राइट, है ना। विदाउट रिलीजन सोसाइटी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है ना, और इस समय तो और भी ज्यादा था। तो ऐसे इश्यूज, ये सारे इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है हमारे सिपाहियों को भड़काएंगे, इंडियन सिपाहीज को भड़काएंगे, एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ म्यूटनीज। तो हमने मुद्दों को समझा, एंड विल सी अ लॉट ऑफ म्यूटनीज हैपनिंग। इसी को थोड़ा सा जो है चार्ट में देखते हैं, तो विल फाइंड कि हाँ, अंग्रेजों के राज्य के साथ ही 1764 में ही आप देखेंगे कि बंगाल में एक म्यूटनी हो रही है। अब देखो अगेन, इसमें कहानियां बहुत ज्यादा नहीं है, रीजन कि हाँ भाई कोई रेजिमेंट थी, कहीं पोस्टेड थी, इसने म्यूटनी करी, फिर क्या होगा, सप्रेस कर दिया जाएगा, जो थे लोग उनको सजा दे दी जाएगी। तो इसमें बहुत सारा मुद्दा और नहीं है, राइट। इफ यू अंडरस्टैंड द इशू, यू अंडरस्टैंड कि हाँ रिवोल्ट हुए, सप्रेस हो गए, राइट। खाली 1806 की जो वेल्लोर म्यूटनी है, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे,
राइट। बाकी आप देखिए 1824 में बैरकपुर में हो रहा है, 1844 के आसपास बहुत सारे रिवोल्ट दिख रहे हैं, 38 में शोलापुर में आपको एक रिवोल्ट दिख रही है, राइट। एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल रिवोल्ट्स इन वेरियस रेजिमेंट्स। तो हमारी जो नेटिव इन्फेंट्री है, हमारी जो नेटिव रेजिमेंट्स है, उसमें हमें इस तरह के बहुत सारे रिवोल्ट देखने को मिलेंगे। 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आइए वो देखते हैं। 1806 के वेल्लोर म्यूटिनी की बात कर रहे हैं, 1806 वेल्लोर म्यूटिनी। अब ये वेल्लोर में हो रही है, वेल्लोर म्यूटिनी, राइट, है ना। वेल्लोर में जो है ये म्यूटिनी हो रही है। अब इसमें मुद्दा क्या है? सबसे पहला मुद्दा है कि उस समय एक ऑफिसर है आपके सर जॉन क्रैडलॉक, राइट, सर जॉन क्रैडलॉक, और इन्होंने कहा भाई यूनिफॉर्म पहनिए, हैट लगाइए, टर्बन वर्बन आप नहीं पहन सकते, दाढ़ी वाड़ी आप नहीं रख सकते। ये मुद्दा यहां उठा, राइट। तो नाउ सपोज लाइक कि हाँ ये तो हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ये तो धर्म के खिलाफ है। दूसरा मुद्दा क्या है कि हाँ ये जो एरिया है ये मैसूर का एरिया है, राइट, टीपू सुल्तान का एरिया है। तो यहां पे टीपू सुल्तान के फेवर में लोग हैं, टीपू सुल्तान को पसंद करते हैं, राइट। और जब टीपू सुल्तान 1799 में मारे गए, 4th मैसूर वॉर में, हम लोगों ने बात करी हुई है, तो उसके बाद यू कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ यू कैन से इमोशनल सपोर्ट टू द फैमिली, राइट, है ना। यहां पे वेल्लोर में टीपू सुल्तान की फैमिली को हाउस किया गया है, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की फैमिली को यहां पे प्लेस कर रखा है, राइट। तो डेफिनेटली यू हैव मोर सेंटिमेंट्स अटैच टू द फैमिली, क्योंकि फैमिली यहीं प्रॉक्सिमिटी में है, वो कहानी अभी फ्रेश है, राइट। अभी रिसेंटली 6 साल पुरानी बात है, यहां टीपू सुल्तान को मारा गया था। तो ना तो यहां पे जो है टीपू सुल्तान की एक बेटी की शादी है, और इसीलिए सेंटिमेंट्स और ज्यादा उजागर हो रहे हैं, राइट, क्योंकि फादर नहीं है, राइट, टीपू सुल्तान की डॉटर है। तो यहां पे जो सिपाहियों के सेंटिमेंट्स हैं, दे आर लाइक ऑन द पीक, कि हाँ वो पर्सनली भी दुखी हैं और देख रहे हैं कि अगर हमारा राजा होता, टीपू सुल्तान होते, तो शायद कोई और कहानी होती। एंड दैट इज द रीजन दे विल रिवोल्ट, एंड वी विल फाइंड कि हाँ वेल्लोर फोर्ट पे, वेल्लोर के किले में जो आर्मी, हमारे सिपाही जो थे, वो रिवोल्ट कर देंगे, राइट, है ना। तो ये शादी का ही दिन है जहां पे रात को कुछ 500 इंडियन सोल्जर्स फोर्ट के अंदर घुसेंगे, एंड दे विल मर्डर अ लॉट ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, लॉट ऑफ ब्रिटिश सिविलियंस, लॉट ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स, राइट, है ना, लॉट ऑफ पीपल विल बी किल्ड, राइट, है ना। अब काफी लोग भाग भी जाएंगे, काफी लोग मारे जाएंगे। तो ये पहला मुद्दा यहां पे उठ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे अंग्रेजों का झंडा गिरा दिया जाएगा और टीपू सुल्तान का झंडा लगा दिया जाएगा, टीपू सुल्तान के बेटे को राजा घोषित कर दिया जाएगा, राइट, है ना। तो नाउ दिस शोज कि हाँ भाई सेंटिमेंट्स हैव सम पॉलिटिकल स्टैंडिंग एज वेल, थोड़ा सा पॉलिटिकल टेक भी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। हालांकि अगेन छोटी सी रिवोल्ट है, एक दूसरे सर रोलो गिलस्पी आएंगे अपनी सारी पावर आर्मी लेकर, एंड दिस विल बी सप्रेस्ड विद इन 24 आवर्स। ये रिवोल्ट को दबा दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे, बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, राइट, बट दिस वाज आल्सो सप्रेस्ड। ये आर्टिकल द हिंदू का है, राइट, थैंक्स टू द हिंदू, कटसी द हिंदू, कि हाँ जो है दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ यू कैन से कंटेंट लाइक दिस, कि वापस हमें पढ़ने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, राइट, है ना। तो कटसी गोज टू द हिंदू। अगेन सो लास्ट में हम बात करें तो 29 मार्च 1857, मंगल, राइट, आपने मूवी देखी होगी शायद ये, राइट, है ना। और ये जो है आप समझिए ट्रिगर पॉइंट है, आप गाना भी सुनते हो तो एकदम से जागे हैं घर सारे, जागे नगर सारे, जागा है जो है हर गांव, राइट। तो है ना, तो ये गांव जगाने वाली बात है कि हाँ मंगल पांडे इन्होंने रिवोल्ट किया। तो दिस इज इन 1857 मुद्दा था यहां पे ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का। तो एक नई राइफल आई थी जिसे कहा जाता है एनफील्ड राइफल, और इसमें लगती हैं ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। अब ग्रीस कार्ट्रिजेस में जो ग्रीस है, ऐसी बात उठी कि वो ग्रीस या तो जो है काउ को बिलोंग करता है या पिग्स को बिलोंग करता है, और ये जो बात है ये खिलाफ है दोनों के ही, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों के लिए बात बुरी है। तो जो सिपाही हैं वो गए हाई कमांड के पास कि नहीं सर क्या हो रहा है, हमने क्या सुन लिया है। और भी बहुत सारे र्यूमर्स इस समय स्प्रेड हो रहे थे, जैसे कि आटे में जो है बोन डस्ट मिलाया जा रहा है, धर्म खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें कन्वर्ट कर दें। ये सारे भी मुद्दे उठ रहे हैं यहाँ पे, एंड दे फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड दिस इशू कि हाँ इसको बंद कराइए। बाय द वे ब्रिटिश कमांड ने जो है कोशिश भी करी कि हाँ ऐसा कुछ भी जो र्यूमर है उसे क्वेल कर दिया जाए, जो भी प्रोडक्शन है ग्रीस कार्ट्रिजेस का उसको बंद कर दिया जाए, बट काफी देर हो चुकी थी, right? And we see Mangal Pandey revolting by killing one of his officer in Bengal. तो बैरकपुर बंगाल में जो है मंगल पांडे ने आवाज उठाई, दो ही वॉज हैंग्ड, बट यहां से आप समझिए एक नई स्पार्क इन्होंने छोड़ दी है। तो ये मार्च की बात है, और इसके बाद मई में हम अगली रिवोल्ट देखेंगे। इनफैक्ट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर 1857 रिवोल्ट।
कि मेरठ की जो 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 है सिपाही हैं, थर्ड नेटिव कैवलरी, राइट, मेरठ में पोस्टेड है, ये रिवोल्ट कर देंगे। यहां से कहानी चालू हो जाएगी, मेरठ की फोटो है, राइट, एंड फ्रॉम मेरठ दे विल गो टू दिल्ली, और ये शुरुआत है क्रांति की। और इसीलिए क्योंकि सिपाही म्यूटिनी से चालू हुआ है, तो अंग्रेजों ने इसी तरह अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करी है, बोला कि नहीं हमारी पॉलिसीज में कोई गड़बड़ नहीं है, दिस वाज सिपाही म्यूटिनी, खाली सिपाही ही थोड़ा बुरा मान गए थे, ऐसा अंग्रेज कहते हैं, ऐसा ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं। तो खैर दिस इज द स्टार्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट, जो कि हमारा चैप्टर 7 है। अगला चैप्टर हम बात करेंगे, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे 1857 का रिवोल्ट। नाउ बिफोर वी कंक्लूड दिस चैप्टर, एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं कि जो है इश्यूज क्या है, जो सारे हमने सिविल रिबेलियन, पीजेंट रिबेलियन, ट्राइबल रिवोल्ट्स, या फिर जो है जो हमने सिपाही म्यूटनी भी अभी देखी, तो इनमें जो है मुद्दा क्या है, ये क्यों कमजोर है, ये क्यों सक्सेसफुल होते हुए हमें नहीं दिखते, राइट। तो हम बात करने जा रहे हैं वीकनेसेस की, इश्यूज की, वीकनेसेस ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस, कि भाई क्या प्रॉब्लम था। ओके, आइए इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें समझिए कि ये जो भी आपको रिवोल्ट दिख रहा है, ये सारे रिवोल्ट हम लोगों ने बात करी बहुत ही लोकलाइज्ड है, रीजनल है, राइट, है ना, बहुत ही लोकलाइज है। कभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ संथल एरा में हो रहा है, कहीं जो है भूम एरिया में हो रहा है, कहीं हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पालामऊ में है, तो विजयनगरम में है, राइट, हाँ, तो जो है कहीं कोली का रिवोल्ट है, कहीं कहीं जो है खोन्स का रिवोल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही रीजनल है, बहुत ही लोकलाइज्ड है। इनफैक्ट हमें समझना चाहिए कि हाँ ये जो मुद्दा भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये मुद्दे भी कैसे हैं, ये लोकल ग्रीवांसेस के ऊपर बेस्ड मुद्दे हैं। भाई हमारा कुछ मुद्दा है, आपका कुछ मुद्दा है। तो हमने बात तो देखो बहुत सारी रिवोल्ट्स की करी, हमने पूरे उसमें कुछ नहीं तो 50 रिवोल्ट से ज्यादा डिस्कस किया होगा, राइट। तो 50 रिवोल्ट अगर ये ऑर्गेनाइज होते, एक साथ होते, राइट, तो इसका इंपैक्ट बहुत ही डिफरेंट होता। बट यहाँ पे कोई ऐसा पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पैन इंडिया कोलैबोरेशन नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि इंपैक्ट भी बड़ा ही रीजनल है। इसीलिए इनका सप्रेशन भी काफी आसान है कि लोकलाइज्ड है, छोटी सी जगह में हो रहा है, ब्रिटिश आर्मी लेकर जाएंगे, सप्रेस कर देंगे, तो इसीलिए सप्रेशन भी काफी इनका आसान है। दूसरा एक बड़ा जो है इल्जाम लगाया जाता है, वीकनेसेस पे कहा जाता है, वो है कि हाँ भाई ऑल दीज रिवोल्ट्स आर बैकवर्ड लुकिंग। ये अच्छा कीवर्ड है, इसे ध्यान रखिएगा, दीज आर बैकवर्ड लुकिंग। यह ऐसा कहा जा सकता है कि दे ऑल वांट टू एस्टैब्लिश द ओल्ड ऑर्डर, कि अंग्रेजों के आने से पहले, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो भी सिस्टम हुआ करता था हमें वहां जाना है। फॉर एग्जाम्पल पहले राजाओं का राज होता था, तो हाँ राजा चाहिए, जमींदारों के ऊपर जिम्मेदारी थी तो जमींदार चाहिए, राजा का जो भी जो है ऑफिसर्स वगैरह थे वो चाहिए, तो हमें वो वाला सिस्टम चाहिए, हमें अपना राजा वापस चाहिए। इनफैक्ट हम चाहते क्या है कि कोई ऑल्टरनेट न्यू सिस्टम की बात होती, कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कोई मॉडर्न सिस्टम है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, राइट, पावर लोगों के पास होनी चाहिए। ऐसा क्या न्यू सिस्टम की डिमांड है इन रेजिस्टेंस में? नहीं, राइट। सेम क्रिटिसिज्म आपके 1857 की रिवोल्ट पे भी लागू होता है। हालांकि वहां थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे हम, बट स्टिल हम समझेंगे कि हाँ ये सारे ही रिवोल्ट कुछ नया स्थापित नहीं करना चाहते। टीपू सुल्तान के बेटे को अभी आपने देखा कि राजा घोषित कर दिया गया, तो कुछ नया सिस्टम क्या इशू हो जो है अराइज हो रहा है? नहीं। अगेन इसी को थोड़ा सा और अगर फॉर्मलाइज करें तो हम कहें कि हाँ क्या नेशनलिज्म की भावना कि हम भारत को बिलोंग करते हैं, एक देश को बिलोंग करते हैं, हम भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं। हमें अंग्रेजों को निकालना है, बट सिर्फ अपने एरिया से, राइट, है ना, अपने लोकल एरिया से अंग्रेजों को निकालना है। क्या देश से निकालना है, भारत से निकालना है? तो अभी भारत वाली बात यहां पे नहीं बनी है, राइट, अभी वो देश वाली बात यहां पे नहीं बनी है। एक और पॉइंट इसी में ऐड करते हैं कि हाँ जो मेथड्स हैं, राइट, मेथड्स, और ये भी बड़ा रीजन है फेलियर का, कि जो मेथड्स हैं बहुत ही ट्रेडिशनल हैं, ओल्ड मेथड्स हैं, राइट, जो वेपन वगैरह भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो पुराने वेपन हैं। और क्या इनसे अंग्रेजों से लोहा लिया जा सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इनसे अंग्रेजों को डिफीट करना उतना आसान यहां पे नहीं है। एडिशनली लास्ट पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगा मैं कि हाँ जो है एक प्रॉपर आइडियोलॉजी मिसिंग है, या आइडियोलॉजी जैसे गांधी जी लेकर आएंगे, राइट, कोई कल्चरल कंटेंट नहीं है। कल्चरल कंटेंट, अब आप कहेंगे सर कल्चरल कंटेंट क्या होता है? राइट नाउ इट साउंड्स टू मच ट्रांजैक्शनल। फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल में हम देखेंगे कि हाँ हम कहेंगे वंदे मातरम, राइट, हम कहेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, हम ऐसी बातें कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत को माता की तरह देखा जा रहा है, जननी की तरह देखा जा रहा है।
राइट। अवनींद्रनाथ टैगोर कहेंगे कि नहीं, भारत माता फोटो ऐसी दिखती है वो, राइट, माँ है वो हमारी। तो ये जो है भावनाएं हैं, जो इमोशनल कंटेंट ऐड हो रहा है, जो कल्चरल कंटेंट ऐड हो रहा है। अगेन अवनींद्रनाथ टैगोर का एक और एग्जांपल हम लें तो अवनींद्रनाथ टैगोर विल स्टार्ट लुकिंग एट मुगल पेंटिंग्स, ही विल स्टार्ट लुकिंग एट अजंता एलोरा, कि हाँ पुरानी पेंटिंग्स कैसी होती थी वैसी पेंटिंग आज बनाएंगे हम, राइट। उनसे इंस्पायर होंगे, अंग्रेजों से इंस्पायर नहीं होंगे, मॉडर्न पेंटिंग नहीं, पुरानी पेंटिंग जरा देखी जाए, राइट। तो लॉट ऑफ कल्चरल कंटेंट, चाहे वो जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी हो, चाहे भगत सिंह की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी हो या तिलक जी की आइडियोलॉजी हो, अ लॉट ऑफ न्यू आइडियोलॉजी और लॉट ऑफ कल्चरल कंटेंट विल बी एडेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, है ना। ये सारे जुड़ेंगे आगे जाके। अभी ऐसा कोई कल्चरल कंटेंट है, ऐसी कोई फिलॉसफी है, नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि हाँ अभी ये मूवमेंट कमजोर से दिख रही है, और स्पेशली ये जो लोकल मूवमेंट है ये इसलिए कामयाब नहीं है। खैर, तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 6 समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 7 की। नेक्स्ट वीडियो में हम टेकअप करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर हम लोग एक साथ एक शॉट में कंप्लीट करें, रिवोल्ट ऑफ 1857 विच इज चैप्टर 7। तो चलिए अब जो है मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर ऑल द कमेंट्स एंड ऑल। आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं मैं तो काफी अच्छा लगता है, एंड मेरी पूरी कोशिश है कि इस सीरीज को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड डे।